सभी लोगों को आइडियल जावा गुरु में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर के बच्चों के लिए है, और बीटेक के कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में जो हर साल पूछा जाता है, व्हाट इज सी। सी, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इंटरव्यू में या कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज डेटा टाइप्स एंड टाइप्स। तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है, व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, ठीक से, और इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना सबको जरूरी होता है। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है और आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएंगे। तीसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज कंडीशंस इन सी एंड टाइप्स। कंडीशन कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज कंडीशन, इस सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कंडीशन क्या होता है, कंडीशन के कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं, तो 100% ये आते हैं कंडीशन से क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका होगा व्हाट इज लूप एंड टाइप्स। लूप से भी आपके एक ना एक दो क्वेश्चन पक्का मिलता है। तो व्हाट इज लूप, ये 100% क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और इसके टाइप्स पूछे जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि लूप दो प्रकार के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये भी आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप हमेशा तैयार रखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज स्विच। ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज स्विच। स्विच से आपका एक ना एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इसका डिफिनेशन पूछा जाता है और इसका एग्जाम्पल, डिफिनेशन लिखेगा और इसका एक एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका 100% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। छठवां क्वेश्चन आपका है व्हाट इज फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन एंड टाइप्स। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के प्रकार, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर रीड कीजिएगा। ओके, उसका 7वां क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज पास बाय वैल्यू। वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस, ओके। व्हाट इज पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कन्फर्म है, आएगा तो आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ओके, और पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू भी बोला जाता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस भी बोला जाता है इसको। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस आए तो मान लीजिए वो पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रहिएगा आप लोग, ठीक। और 8वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एरे। एरे से तो कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एरे, एरे एंड टाइप्स। इसके टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे, दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। चाहे 1 डायमेंशनल एरे का डिफिनेशन पूछ ले, चाहे 2 डायमेंशनल एरे का पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, एरे का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। एरे के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, दोनों को रेड कर लीजिएगा अच्छे से। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कन्फर्म आते हैं। आपका 9 क्वेश्चन हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड
यूनियन। इन सी में आपके स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इसका डिफिनेशन एंड इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके 10 नंबर का क्वेश्चन से रहता है, 5 नंबर स्ट्रक्चर से पूछा जाता है, 5 नंबर यूनियन से पूछा जाता है। ये लास्ट में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछ जाता है कि स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर पे टिप्पणी लिखिए, तो स्ट्रक्चर के बाद डिफिनेशन लिखिएगा और स्ट्रक्चर एग्जाम्पल जरूर लिख दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनियन का डिफिनेशन लिखिए और कभी कभी यूनियन की टिप्पणी लिखिए, तो जरूर यूनियन का डिफिनेशन लिख दीजिएगा आप लोग, उसका एग्जाम्पल बना दीजिएगा। आपका 100% कोई नहीं रोक सकता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। ये कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। ये भी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, तो इसे जरूर आप लोग रीड कर लीजिएगा। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, ये सब लास्ट में, जब आप लास्ट वाला पेपर लास्ट में जब जाएंगे लास्ट सेक्शन में, तो व्हाट इज फाइल हैंडलिंग जरूर पूछा जाएगा। ओके, अब आपका 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज रिकर्जन एंड एग्जाम्पल। ये भी आपके एग्जाम में 100% आते हैं। व्हाट इज रिकर्जन, इसे जरूर आप लोग रीड कर लीजिएगा एंड एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा रिकर्जन का, जिससे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है रिकर्जन से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर कन्फर्म आते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस आपके प्रोग्राम में होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, इसमें से पहला प्रोग्राम जो हर साल पूछा जाता है, लगभग मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम हमेशा पूछा जाता है। राइट ए प्रोग्राम टू फैक्टोरियल नंबर। ओके, राइट ए प्रोग्राम टू फैक्टोरियल नंबर। ओके, फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम 100% आता है, ठीक से, इसे जरूर रीड कर लीजिएगा। और दूसरा प्रोग्राम आपका कभी कभी पूछ लेता है राइट ए प्रोग्राम टू इवन और ऑड नंबर। ये भी एग्ज़ाम आने के 100% चांसेस होते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रोग्राम जो आपका एग्ज़ाम में आते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम कभी कभी पूछ लेता है। ओके, प्राइम नंबर जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रटने की कोशिश होगा तो रट भी लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, ठीक। तो इतना आप अगर पढ़ के जाते हैं तो मेरी गारंटी है 100% कि आप एग्ज़ाम में 50 में 45 आपका कोई नहीं रोक सकता है, और यहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। इससे हट के कोई भी क्वेश्चंस, जो मैंने पेपर बनाया है इस पेपर्स के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हट के नहीं आ सकते हैं, इसी के ही अंदर आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आना होगा सारे क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। ओके, तो और कभी भी एक आध क्वेश्चंस और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 12th क्वेश्चंस, राइट ए प्रोग्राम व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट। कभी कभी पूछ लेता है गो टू स्टेटमेंट, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसे भी आप अच्छे से रीड करके जाइएगा, ठीक। तो 100% गारंटी है यहीं से ही आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो ऑल फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम मिलते हैं, आपको नए इम्पोर्टेंस कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे, हम आपको देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आपको एक निर्देश मिले, जिससे आप तैयारियां करें, ठीक। अगला लेक्चर हम बताएंगे आपको। तो ऑल फ्रेंड्स, यहीं पे हम क्लोज करते हैं।